हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 3 अक्टूबर 2020। तो 3 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 अक्टूबर। हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2025। तो अब हम आपको बताते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके डायरेक्टर है कैलाश वादिवुसिवन। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। तो अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब हम चलते हैं हमारा पांचवा प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडियन बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 में। इसका हेड क्वार्टर है चेन्नई में और इसके MD एंड CEO है पद्मजा चुंदुरु। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में BSE के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यस बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन है सुनील मेहता और इसके MD एंड CEO है प्रशांत कुमार। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हीली ने हाल ही में T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। तो ये है एलिसा हीली और इन्होंने हाल ही में T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये ओसेनिया कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, गुजरात सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ जल क्षेत्र के लिए समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डेनमार्क। अब ये जो डेनमार्क है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा डेनमार्क। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। इसकी करेंसी है डेनिश क्रोना और इसके प्राइम मिनिस्टर है मेट्टे फ्रेडरिक्सेन। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, बंगाल पियरलेस ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सौरव गांगुली। तो ये है सौरव गांगुली और इन्हीं को बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नौटी असुर टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आनंद नीलकांतन। तो ये है आनंद नीलकांतन और इन्होंने ही ये द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नौटी असुर टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक लिखी है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 SBI बैंक। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किसने आजादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक लिखी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।